इस पार्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बात करते हैं। यहाँ पे एक इंक्लाइन बॉडी है, यहाँ पे क्या है, एक इंक्लाइन बॉडी है, और इसका हम लोग को बात कर रहा है कि इसमें इफ द सिस्टम इज रिलीज द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg मास का क्या होगा। देखिए दोनों का ही एक्सेलरेशन सेम होगा, आपको पता है ना कि रस्सी सेम है, टेंशन सेम है, एक्सेलरेशन सेम होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए सबसे पहले ना इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझा देता हूं, थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम समझाता हूं मैं आपको। ये मैंने लिया थीटा, क्या लिया यहाँ पे, थीटा लिया। हाँ मुझे पता है कि वो 30 डिग्री, लेकिन मैं फिर ही यहाँ पे थीटा लेके आपको जनरल समझा रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। यहाँ पे मैंने इंक्लाइन बना रखा है और वो है कितना, ये 10 kg वाला, 10 kg। इस पे नॉर्मल लगेगा अपवर्ड इस तरह से, और जो जी लगेगा वो जी कुछ ऐसा लगेगा डाउनवर्ड। जी मतलब एम जी, जी मतलब एम जी, यानी कि 10 जी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ सकते हैं कि ये इंक्लाइन क्यों लग रहा है, जी तो सीधा लगना चाहिए, वो ऐसे कैसे लग रहा है। तो उसके पीछे एक रीजन है, देखिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि ये जो डस्टर है मैंने जो अभी लिया है वो टेबल पे रखा हुआ है, तो बेसिकली इस पे अभी जो ग्रेविटी लग रहा होगा वो ये लग रहा होगा सेंटर पे, ठीक है। और इस पे जो नॉर्मल लगना चाहिए वो नॉर्मल क्या रहेगा, नॉर्मल आएगा ये वाला, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन रहेगा, और जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी नीचे लाएगी, ठीक है। तो ये ग्रेविटी ले रहा हूँ, ये नीचे लाएगी, और ये जो नॉर्मल है वो नॉर्मल ऊपर लाएगा, ठीक है। अब जरा समझिए, अब अगर मैं एक ही साथ दोनों अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक से अगर पकड़ में आ जाए तो, वैसे क्लास में बच्चे से करवाते हैं, नॉर्मल लग रहा है यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ पे एम जी। और अगर मैं इसे इंक्लाइन कर दूँ, बेंड कर दूँ, मान लीजिए कि पहला सिचुएशन है जबकि बिल्कुल नॉर्मल है, वो तो समझ में आ रहा है, ऊपर नीचे वर्टिकल होता है। अब अगर मैं इंक्लाइन कर दूँ, ओ इंक्लाइन कर दूँ, ये रहा, तो नॉर्मल इंक्लाइन हो जाएगा, और जो ग्रेविटी है वो तो वही रहेगा जहाँ था, इसलिए उनके बीच में कुछ एंगल बना होता है, इसलिए उनके बीच में कुछ आपको दिख रहा होगा कि ये बनता है ऊपर और नीचे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ना और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले नॉर्मल समझिए, नॉर्मल ऐसा है, ग्रेविटी भी थोड़ा भूल जाइए, नॉर्मल समझिए, ऐसा है, ऐसा है, इंक्लाइन कर देंगे तो नॉर्मल ये इंक्लाइन होता जाएगा, ठीक है। ये सरफेस पे अटैच ही रहता है एक तरह से, समझिए, ठीक। इसके बिहेवियर को समझ में आ गया। अब इसको समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पे ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऐसे, अब अगर आप इंक्लाइन करेंगे तो ग्रेविटी आपके हिसाब से चेंज नहीं होगी, देखिए ऊपर वाला को चेंज कर रहा है, लेकिन ग्रेविटी जहाँ है वही है, इसलिए वो हो पाता है ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट करेंगे जी, कितने कंपोनेंट करेंगे, दो कंपोनेंट करेंगे। एक लगेगा इधर, ये होगा टेन जी कॉस थीटा, क्योंकि जो थीटा है वो ये बनेगा, और यहाँ पे बनेगा टेन जी साइन थीटा, इधर बना टेन जी कॉस थीटा और इधर बना टेन जी साइन थीटा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप इस तरह से कंपोनेंट डिवाइड कर लेंगे तो आप देख पाएंगे कि मोशन में कौन से ग्रेविटी का कौन सा कंपोनेंट यूजफुल हो रहा है। मोशन होने के लिए जिम्मेवार कौन सा है, ये है जिम्मेवार कौन सा है, एम जी साइन थीटा वाला, यानी टेन जी साइन थीटा वाला। अब इसमें बहुत दिक्कत आती है कंपोनेंट डिवाइड करने में, तो आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूं। जब भी जो इंक्लाइन की तरफ होगा ना वो हमेशा जी साइन थीटा होगा, इंक्लाइन की तरफ जब भी होगा वो क्या होगा, जी साइन थीटा वाला, जी का वो कंपोनेंट जो साइन थीटा वाला है, और जो वर्टिकल में होगा वो क्या होगा, जी कॉस थीटा वाला। लेकिन ध्यान रखिएगा वो इंक्लाइन ऐसे ही बना होना चाहिए, या फिर अगर हम ऐसे बात करें ऐसे भी होगा तब भी इस डायरेक्शन में वही लगेगा, जी साइन थीटा और वो जी कॉस थीटा। तो अगर हम इंक्लाइन में बात करें तो दोनों ही कंडीशन में एक ही चीजें लग जाती हैं। तो अगर आपको ये कंपोनेंट डिवाइड करने में दिक्कत आएगी तो वो तरीका भी है, जी साइन थीटा इधर, जी कॉस थीटा उधर। हालांकि दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर आप एक चीज थोड़ा सा समझ जाए तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो
अब यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया कि नॉर्मल इधर है, टेन जी इधर है, टेन जी कॉस थीटा, टेन जी साइन थीटा, ये तो हम लोग कंपोनेंट डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको फटाफट एक बार नोट डाउन करिए, तो हम इसको दोबारा अच्छे से चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, मतलब कि इस वाले को क्वेश्चंस अब करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप भूलेंगे नहीं, स्टेप तो वही है, ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, जो कि अभी हमने बनाया था। इधर लगा नॉर्मल, इधर लगा जी एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना। मैं 10 लिख दूंगा और यहाँ मैं थीटा ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा एम जी साइन थीटा। आप हमेशा ना ऐसे कर लिया करो। और इधर रस्सी में होगा, रस्सी में टेंशन टी होगा, रस्सी भी तो है, रस्सी भी तो है, हाँ कि ना। तो पहली बात तो ये हो गया। अगर आप इसकी यहाँ पे बात करें तो आप क्या लिखेंगे, पहली बात कि अगर इसका एक्सेलेरेशन नीचे जा रहा है विथ एन एक्सेलेरेशन ए, ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, अगर ये एक्सेलेरेशन जा रहा है नीचे ए, तो ये जा रहा होगा इस साइड विथ एन एक्सेलेरेशन ए। तो ये मान लीजिए ना कि ये एक्सेलेरेशन विथ एन एक्सेलेरेशन जा रहा है और वो है ए, ठीक है। चलिए, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे इसके लिए, इक्वेशन बताएंगे क्या लिखेंगे। बॉडी जा रहा है इधर, यानी कि नॉर्मल और एम जी कॉस थीटा का कोई जरूरत नहीं है, ये है वर्टिकल, इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। बॉडी जा रहा है इधर, बॉडी जा रहा है इधर, तो टेंशन बड़ा हुआ, एम जी साइन थीटा छोटा हुआ। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, टी माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। थोड़ा एक सेकंड रुकिए, मैं इधर लिख देता हूँ, टी माइनस एम जी साइन थीटा। हाँ, मैं एम की वैल्यू पुट करूंगा, अभी एम 10 है, मैं बाद में पुट कर दूंगा, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। और जी की जो थीटा है वो भी 30 डिग्री है, तो वो मैं बाद में पुट कर लूंगा। पहले आप ये चीज समझिएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, आइए सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू को पुट करके भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, वैल्यू पुट कर लेते हैं, टी माइनस एम कितना है 10 इंटू जी साइन 30 दैट इज 1/2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास कितना है 10 इंटू ए, यानी कि ये इक्वेशन क्या बन जाएगा 5t माइनस 5g इज इक्वल टू 10 इंटू ए। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन, ये आपका बन गया पहला इक्वेशन। बहुत ध्यान से समझते हुए लिखिएगा सारा चीज, और इसको अगर आप साथ साथ में लिखेंगे भी, समझेंगे भी, करेंगे भी, नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो ये आपका सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका होता ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। सबसे आसान तरीका है, और वो जितने भी आप एससी वर्मा की बुक में भी आप देखेंगे ना, तो वो इसी पैटर्न में भी बनाया गया है। तो सबसे आसान ही तरीका है मेरे हिसाब से ये चीज़ें, ठीक है। तो बिल्कुल आप नोट्स बनाइए, तभी आपको समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये मैं पहला इक्वेशन को छोड़ देता हूँ, बाकी सभी इक्वेशंस जो अभी मैंने जो बनाया है वो मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम ही है अपने पास। तो ओके, ठीक है, इसको रहने दीजिए। इसके लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो 5 kg वाली के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो क्या होगा, देखिए 5 kg का बना रहे हैं ना, 5 kg का, ऊपर में रहेगा टेंशन, क्यों, बॉडी से अवे हो गया, नीचे में क्या रहेगा 5g, क्योंकि मास है 5 और g है एक्सेलेरेशन, और बॉडी किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो बड़ा कौन होगा 5g या t, 5g बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि वो नीचे जा रहा है। अगर ऊपर जाता तो t बड़ा होता। तो 5g माइनस t इज इक्वल टू 5 इंटू ए,
यस और नो। तो ये बन गया, इसमें तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, तो ये बन गया दूसरा इक्वेशंस। अब पहले इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को जोड़ दीजिए और आपसे एक्सेशन पूछा था तो एक्सेशन निकाल दीजिए। वैसे यहाँ पे मुझे एक्सेशन ऐसा क्यों लग रहा है कि एक्सेशन 0 आएगा, क्योंकि इक्वेशन मुझे सेम सेम दिख रही है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको भी। तो मैंने पहला इक्वेशन लिख देता हूँ, अब सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन को ना, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये बना एंड सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे ये बना, ध्यान से समझिएगा, छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना इस पॉइंट को। t माइनस 5g इज इक्वल टू 10 इंटू ए, और दूसरा इक्वेशन क्या है 5g माइनस टी इज इक्वल टू 5 इंटू ए। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो ये वाला जो टर्म है ना, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, टी तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5g और 5g भी कट रहा है, प्लस 5g और माइनस 5g भी कट रहा है, तो एक्सेशन बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है 0। एक्सेशन क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो एक्सेशन 0 आएगा। तो क्या इसको हम लॉजिकली भी कर सकते थे क्या? जी बिल्कुल लॉजिकली कर सकते थे, यानी कि बिना पेन कलम उठाए भी इसका आंसर दिया जा सकता है। मैं बताता हूं कैसे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले जो आप एक समझे उसको पहले अच्छे से दिलो दिमाग में उतार लीजिए, ठीक है। आप वो करते हैं जो मैं भी आपको बता रहा हूं, तो निश्चित तौर पे आपके एनएलएम को कोई भी डाउट नहीं आएगा न्यूटन्स के पुली वाले क्वेश्चंस पे, कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम लोग बात पुली का ही कर रहे हैं। चलिए आगे चले, समझिए मैं जो बात कर रहा था इस पे हम लोग इसको पहले सभी मिटा देते हैं, ऑल क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, देखिए अगर आप इसमें निकाल रहे हैं तो इस साइड क्या हो रहा है, इस साइड क्या हो रहा है, इस साइड में अगर मैं बताऊं तो आ रहा है 10 यानी 5g आ रहा है इस साइड, और इस साइड भी क्या आ रहा है 5g। अब सोचिए दोनों का मास तो सेम ही हो गया, तो ना ये नीचे जाएगा और ना ये ऊपर आएगा। इस पे भी 5g लग रहा है, उस पे भी 5g लग रहा है डाउनवर्ड, तो दोनों इक्वल मासेस हो गए ना। जो डाउनवर्ड ग्रेविटी लगा रही है दोनों पे बराबर लगा रही है, भले शेप कैसा भी हो लेकिन दोनों पे सेम लगा रही है, तो डेफिनेटली वो मोशन नहीं होने देगा। मोशन तो तब होगा ना, आप देखेंगे ना तराजू में पहले वाले टाइप में होता था, एक में बटखारा रखते थे और इसमें एक में वेट रखते थे, मेजरमेंट करते थे, तो कम ज्यादा होगा तभी तो मोशन होगा, हाँ कि ना। तो वो इक्वल मासेस हो गए तो वो मोशन नहीं करेगा, तो डायरेक्टली बताया जा सकता है, ठीक है। और अगर नहीं भी समझ में आया तो जो मैंने मेथड बताया वो तो रामबाण है, कहीं पे भी लग सकता है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If one of the masses, one end of the massless rope which passes over a massless and frictionless pulley P is tied to a hook C T while the other end is free, maximum tension of the, ठीक है, मैक्सिमम टेंशन कितना लग सकता है 700 न्यूटन। तो व्हाट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सेफेस्ट एक्सेलरेशन, ये गड़बड़ है, एक्सेलेरेशन ये गिवन है, मिस्टेक है प्रिंटिंग में, मतलब टाइप जब है तो वो मिस्टेक टाइपिंग है। खैर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सेफेस्ट एक्सेलरेशन आपको निकालना है। और एक आदमी है जो 50 kg का है और वो ऊपर चढ़ना चाहता है, समझिए थोड़ा सा, एक हुक बना हुआ है इस तरह से और एक दूसरे एंड में एक आदमी चढ़ना चाह रहा है ऊपर, ऐसे पकड़ के चढ़ना चाह रहा है। जब वो चढ़ना चाह रहा है तो रस्सी कहीं टूट ना जाए, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो रस्सी 700 न्यूटन ही संभाल सकती है और ये इसका 500 न्यूटन है। अगर हम जी की वैल्यू 10 ले लें तो 500 न्यूटन नीचे लगा रहा है ग्रेविटी, और ग्रेविटी को ऊपर, इसको ऊपर जाना है तो थोड़ा सा उसको ज्यादा रस्सी में तो चाहिए। 500 का 500 रहेगा तो इट मे बी कि चांसेस है कि टूट भी जाए, तो 700 है और इसका 500 है, तो चांसेस है कि टूटेगा तो नहीं। लेकिन अब पूछा आपसे ये भी नहीं है कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा, वो तो लॉजिकली 500 इधर है 700 इधर है तो टूटेगा तो नहीं। रस्सी का मैक्स टू मैक्स टेंशन कितना है 700 न्यूटन तक संभाल सकता है ये, यानी 70 kg को बॉडी को संभाल सकता है, और है तो ये 50 kg, तो टूटेगा तो नहीं, ये बात पक्की बात है। तो आपसे सवाल भी नहीं पूछा हुआ, ये आपसे पूछा हुआ है एक्सेलेरेशन क्या होगा, मैक्सिमम कितने सेफेस्ट एक्सेलेरेशन से जा सकता है, यानी उससे ज्यादा अगर तेज किया ना तो रस्सी में टूट जाने का
क्षमता होगी, फिर वो टूट जाएगा। समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए कि आप धीरे धीरे पकड़ के जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और एक स्पीड में पकड़ रहे चल रहा है, तो स्पीड वाला टूट जाएगा, उस पर ज्यादा टेंशन लगेगा। भाई जितना आप स्पीड से खींचेंगे उतना स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, तभी तो आपका फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। उस पर फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन बढ़ने का मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, तो आप स्पीड में जा रहे हैं तो टूटने का चांसेस है, टूट जाएगा। तो मैक्सिमम कितनी स्पीड से जा सकता है, मतलब कितने एक्सेलरेशन से जा सकता है सेफली। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसमें। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऊपर में मान लीजिए कि ये आदमी है, यहाँ पे लटक रहा है ऐसे, ऐसे ले लीजिए, और नीचे ऊपर में टेंशन T, नीचे में कितना 500, तो 700 माइनस 500 अपॉन में 50 kg इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया क्या, नेट फोर्स निकाला मैंने, मतलब मैंने किया वही है, देख लो, ऐसा नहीं लगे कि मैंने कुछ अलग कर दिया। 700 न्यूटन, भाई ऊपर टेंशन लग रहा था ना, माइनस 500 न्यूटन, ये नीचे ग्रेविटी जो लगा रही है, इज इक्वल टू 50, और ए ऊपर ही तो जा रहा है वो, तो टेंशन ऊपर 700 माइनस 500, तो ए क्या होगा, ए होगा 700 माइनस 500 200 अपॉन में 5 नहीं है 50 है, ये 50, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से सेफली जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से सेफली जाएगा ये ऊपर, मैक्स टू मैक्स इतने से जा सकता है।